ये हटा दूं? ध्यान से देखिएगा, बहुत ध्यान से समझना। देखो, तीन तरीके के हमेशा जुडिशरी काम करते हैं। पहला होता है सोशल जुडिशरी, सोशल जस्टिस। दूसरा होता है आपका पॉलिटिकल जस्टिस। और तीसरा होता है इकोनॉमिक जुडिशरी या इकोनॉमिक जस्टिस, आर्थिक न्याय। समाज में जितने भी लोग हैं वो सभी क्लास इक्वल हैं, वो सोशल जस्टिस है। पॉलिटिकल जस्टिस का मतलब होता है सोसाइटी में हर व्यक्ति को किसका अधिकार है? वोट देने का अधिकार है, अगर वो क्राइटेरिया फुलफिल कर रहा है। इंडिया में वोट देने का कुछ क्राइटेरिया है। क्या क्राइटेरिया है? 18 साल होनी चाहिए एज आपकी, दैट्स इट, आप वोट दे सकते। क्या नाम है वर्ड वो? अनसाउंड माइंड। ध्यान से, अनसाउंड माइंड आप नहीं हो सकते। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है जिसका माइंड साउंड में नहीं है, मतलब सिंपली इसको हिंदी में बोलते हैं विक्षिप्त, जनरल लैंग्वेज में बोलते हैं पागल, हम लोगों की लैंग्वेज बोलते हैं हिला हुआ। तो इस सिचुएशन में व्यक्ति वोट नहीं दे सकता है, बाकी सभी सिचुएशन में वोट दे सकता है। अब आता है इकोनॉमिक जस्टिस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान से। इसका मतलब जो इंडिया में सोर्सेज हैं, संसाधन हैं, उन संसाधनों का जो डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बंटवारा होगा, उस बंटवारे में जो फोकस किया जाएगा वो फोकस है वेलफेयर ऑफ द पीपल। ध्यान से नोट करना, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म लिख रहे हो। इकोनॉमिक जस्टिस मींस द सोर्सेज इज कंट्रोल्ड बाय द एनी अथॉरिटी, गवर्नमेंट और प्राइवेट। उसका जो बंटवारा किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूशन, वो इस तरीके का हुआ, इट इज इन अ मैनर दैट द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑन टॉप। लोगों का कल्याण करना ही टॉप प्रायोरिटी पे रखें, तो इसको बोलते हैं इकोनॉमिक जस्टिस। इसको बोला जाता है इकोनॉमिक जस्टिस। तो यहां पे सीधी बात है, ये भी क्या गवर्नमेंट का नहीं होता है? लोगों का भला करना सबसे इंपॉर्टेंट काम किसका है? सरकार का। भाई सरकार आपका भला कर रही है तो ऊपर देख के सर क्यों हिलाया भाई? मुझे लगा वैसे ऐसे कर रहा, मुझे कुछ सुनाई दिया, तुमको कह रहा हूं मैं क्रिस मिया, ऊपर तो मैं ऐसे किया, मुझे लगा गवर्नमेंट बेचारी भला नहीं कर रही है इनका। गवर्नमेंट आपका भला कर रही है। अच्छा, गवर्नमेंट अमीर आदमी का भला कर रही, गरीब आदमी का कर रही? गरीब, मिडिल क्लास का नहीं कर रही है। मिडिल क्लास का होगा भी नहीं भला। देखो सीधी बात है, मिडिल क्लास हमेशा से, इतिहास गवा रहा है, मिडिल क्लास हमेशा से रोया है, सीधी बात है। तो नौकरी वाला जो लोग होते हैं ना, याद रखना, नौकरी वालों के साथ इश्यूज हैं, थोड़े से दिक्कतें। खैर, ये समझ में आ गया। तो बेसिकली तो ये आपका क्या कहलाता है? इकोनॉमिक जस्टिस। अगला आओ, इंटरप्राइजेस, प्राइवेट सेक्टर के लिए। नेक्स्ट फटाफट लाइए। प्राइवेट सेक्टर के लिए गवर्नमेंट काम कर रही है। भाई सीधी बात है, प्राइवेट के लिए बहुत सारे काम कर रही है। अच्छे वाले काम लिखना, बुरे वाले लिख देना कि हाँ टैक्स लगा तो रही है सर। अभी सरकार ने 12 लाख दे दिया तुमको, क्या चाह रहे हो भाई? तो सीधी बात है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कॉर्पोरेट में काफी चीजें। प्राइवेट सेक्टर का ये मतलब नहीं होता है, प्राइवेट सेक्टर का मतलब होता है जितनी भी हमारा इकोनॉमिक सिस्टम, आपको फायदा मिला कि नहीं यूपीआई आने से? तो प्राइवेट में अगर आपको कोई चीज करना है, 10 रुपए ट्रांजेक्शन करने हो, 10 लाख करने हो, आप सीधे सीधे एक कोड डाल के कर सकते हैं, तो बेनिफिट। बट यूपीआई जो है वो किसी कंपनी का ही तो होगा भाई। गूगल पे, फोन पे, फला डिमका जो है थर्ड पार्टी ऐप है, नहीं भी है। भीम यूज कर, समझ रहे हो? भीम सुने हो? हाँ, तो ये जितने भी यूपीआई हैं वो सारे इसी के थ्रू तो हैं, गवर्नमेंट के थ्रू। आपको किसी भी प्राइवेट कंपनी की फैसिलिटी चाहिए, आपको गूगल करना है, उस कंपनी की फैसिलिटी वेबसाइट पे अवेलेबल है। तो ये सारी चीजें किसने की है? गवर्नमेंट ने तो कर रही है कि भाई आपको वेबसाइट बनानी पड़ेगी, फला फला फला। तो ये सारी चीजें इसके थ्रू आती हैं। नेक्स्ट है सोशल वेलफेयर, सामाजिक कल्याण, कॉमन है। सोशल वेलफेयर समझ गए? इसमें लिखना चाहो तो लिख लो ऑल, इसमें लिख लो सोशल वेलफेयर, हेडिंग डालो समाज कल्याण। सोशल वेलफेयर में समाज कल्याण, इसमें लिखो वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल। वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल, सबसे पिछड़े हुए लोगों का भला। वेलफेयर ऑफ द डिप्रेस्ड पीपल। भारत में डिप्रेस्ड पीपल कौन होते हैं? भारत में डिप्रेस्ड कौन है? भारत में डिप्रेस्ड क्लास में क्या बोले हो? ट्राइबल। और सरकार की नजर में जो डिप्रेस्ड है, मुझसे ना कुछ कहना, पहले हैं डिप्रेस्ड में वुमेन, दूसरे हैं चाइल्ड, तीसरे हैं एससी एसटी गवर्नमेंट की, और चौथे हैं अभी गवर्नमेंट ने ऐड किया है दिव्यांग।
ये सब डिप्रेस्ड लोग होते हैं सरकार की नजर में, ठीक है। ओबीसी डिप्रेस नहीं है, ध्यान रखना, जनरल तो है ही नहीं। ये सारे लोग गवर्नमेंट की नजर में, तो इसके अंदर वही आ गए जो ट्राइबल आपने बोला वेस्टी में आ गए। अच्छा, फीमेल को गवर्नमेंट ने जानबूझ के डिप्रेशन में डाला है। डिप्रेस का मतलब पिछड़े, डिप्रेस का डिप्रेशन में नहीं है, डिफरेंस समझ रहे हो ना, पिछड़े हैं, कायदे में जितना होना चाहिए था उतना नहीं हो पा रहा, उसके लिए ये रीजन है। ठीक हो गई बात। चलिए, आप लोगों को क्लास की टाइमिंग पता नहीं थी क्या? 10 बजे जो आप लोग आए हैं, आइडिया नहीं, क्या भूल गए? मैंने मैसेज करवाया था ग्रुप में, ग्रुप में मैसेज नहीं आया था? ग्रुप में मैसेज कर ली? अरे मैंने बोला था करने के लिए, क्या बात कर रहे हो यार। अच्छा, टाइम नहीं था? ओके, ठीक बात, कोई बात नहीं। सभी लोग जो नए लोग हैं, ऑलमोस्ट लोग, ध्यान रखिए, इवेंट जो वीकेंड का बैच है वो 9 बजे से होता है और वीकडेज का बैच 10 बजे से होता है, ठीक है। कोई बात नहीं, अभी तो पहला है, कोई इशू नहीं है। चलिए, क्या था भूलिया मैं। फीमेल, हाँ, फीमेल को गवर्नमेंट डिप्रेस्ड क्लास में डाल रही है, तो लॉजिक बात है, अगर फीमेल को गवर्नमेंट डिप्रेस में, आप लोग जानते क्या फीमेल, आपको लगता है कि फीमेल डिप्रेस्ड में है? हाँ है, थी, अब नहीं है सर। जी जी, मैं समझ सकता हूं मैं। अरे अरे अरे, चढ़ गए तुम लोग यार। अरे मैं खाली पूछ रहा हूं भाई। बिल्कुल आती हैं, हाँ हाँ, नहीं सही बात। अच्छा देखिए, हाँ हाँ, नहीं नहीं नहीं, नहीं हम, मेरा आपके देखने से गवर्नमेंट तो देख रही है, तो गवर्नमेंट अगर इसको डाला भाई, स्पेशली आपने देखा वुमेन वेलफेयर मिनिस्ट्री है, महिला और बाल विकास मंत्रालय उसका नाम ही है, वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री पूरी मंत्रालय का नाम है। तो लॉजिक है, जब मिनिस्ट्री का अलग से नाम दे रखा होगा तो कुछ आपने मैन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री नहीं ना, पुरुष विकास मंत्रालय नहीं है ना, तो खुद तो गवर्नमेंट का खुद ही समझो सिस्टम क्या है। सरकार की नजर में वुमेन, तो इसमें आपका सिंपल क्वेश्चन पूछा इसीलिए कि आपकी नजर में महिलाएं पिछड़ी हुई हैं, तो पुरुषों को बड़ा दर्द हो गया कि क्या बात कर रहे सर। आजकल तो बड़े केसेस दिख रहे ड्रम वाले, कल परसों का ही तो है ना वो, जिस क्या ड्रम है वो ड्रम अब भी करें वापस ले जा, नहीं चाहिए पानी, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रम वाले किस पता है ना आप लोगों को जरा, ठीक। खैर, तो दूसरा कौन हो गया? चाइल्ड, ऑब्वियस बात है, एससी एसटी दिव्यांग, इन सभी लोगों का अगर आप देखो ध्यान से, अगर आप सोशल वेलफेयर की स्पेशली बात करेंगे तो वो इन 4 सेक्टर की बात करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। इसमें जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस वगैरह नहीं आएंगे। चलो नेक्स्ट आओ, इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर, अवसंरचना, एक मिनट, इंफ्रास्ट्रक्चर डैश, तुरंत में वैसे अलग से पढ़ाते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, बस इसमें समझ लीजिए। गवर्नमेंट के हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या होता है? नंबर 1 ट्रांसपोर्टेशन, यातायात, पहला है ट्रांसपोर्टेशन यातायात, दूसरा है एनर्जी। इंडियन गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब क्या समझती है? एनर्जी, ऊर्जा क्षेत्र। तीसरा है टेलीकम्युनिकेशन, संचार। चौथा है वाटर एंड सैनिटेशन, जल संसाधन समथिंग। एनर्जी के बाद है टेलीकम्युनिकेशन, संचार। नेक्स्ट है वाटर एंड सैनिटेशन, जल और सफाई, स्वच्छता। नेक्स्ट है स्टोरेज, स्टोरेज भंडारण, वाटर के बाद स्टोरेज, वाटर, अच्छा वाटर के, वाटर वाले में वाटर एंड सैनिटेशन, स्टोरेज, इरिगेशन, सिंचाई, और अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर, शहरी अवसंरचना। शहरी अवसंरचना गवर्नमेंट की नजर में ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर में आता है, तो सरकार इस सेक्टर में काम कर रही है। इसमें से कोई पॉइंट आपको समझ में नहीं आया हो? इंफ्रास्ट्रक्चर सारे क्लियर हो गए?
कोई नई चीज नहीं है, सब आपको पता होगा। तो गवर्नमेंट का काम, एक सिविल सर्वेंट का काम होगा सिंपली इन एरियाज का डेवलपमेंट करना, सिंपल है। चलो नेक्स्ट है तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर, मेजर माइक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी, ऑब्वियस बात है। मैंने अभी आपको एक चीज समझाई थी पीछे, माइक्रो मैक्रो वाला याद आ रहा कुछ? जहां पे मैंने मैक्रो वर्ड लिखवाया था वहां मैंने कॉन्सेप्ट वर्ड लिखवाया था, खुद याद है? माइक्रो का था फैक्ट्स, ये था कॉन्सेप्चुअल चीज है ना। तो मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में लिख लो, इस वाले में, इस वाले में मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में पहला आता है गवर्नमेंट की पॉलिसी रिलेटेड टू पॉवर्टी, गरीबी से रिलेटेड, और दूसरा है अनएम्प्लॉयमेंट, और थर्ड इज एग्रीकल्चर। ये तीनों सेक्टर की अगर आप मिला लो तो ये तीनों सेक्टर मैक्रो पॉलिसी में गवर्नमेंट बनाती है, गरीबी का, बेरोजगारी का और कृषि क्षेत्र का। इन तीनों के सारे रूल मैक्रो के बनाती है। सोशल जस्टिस मैंने पीछे बताई दिया आपको, सामाजिक न्याय, हर व्यक्ति समाज में बराबर है। इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो इकोनॉमिक जस्टिस हो गया, नहीं तो इक्वली है। आपको क्या लगता है गवर्नमेंट की नजर में सभी लोग बराबर हैं? गवर्नमेंट अभी, बहुत ध्यान से क्वेश्चन मेरा सुनिए, अभी प्रेजेंट सिनेरियो में जो हमारा गवर्नमेंट है उसके हिसाब, अभी छोड़ो गवर्नमेंट जो भी रही, उसकी नजर में सभी लोग बराबर हैं? नो, यस, यस, क्यों? कैसे मुझे आप बता पाएंगे कि गवर्नमेंट की नजर में सभी लोग बराबर हैं? हाँ, रिलीजन छोड़ दो, रिलीजन की बात नहीं करेंगे, रिलीजन तो अलग वर्ड है। सभी के लिए इक्वली गवर्नमेंट बेनिफिट का काम कर रही है? अगर नहीं कर रही तो इसका मतलब तो उसने डिवाइड कर दिया, इसका मतलब गवर्नमेंट की नजर में आप बराबर नहीं है। क्या लगता है सभी को बराबर दे रही है गवर्नमेंट? भाई लॉजिक है, गवर्नमेंट, अभी मैंने पीछे डिप्रेस्ड वर्ड दिया यार, भाई लॉजिक है कि नहीं? अगर गवर्नमेंट की नजर में कुछ लोग डिप्रेस्ड हैं तो कुछ लोग डिप्रेस्ड नहीं है ना, तो अगर जब नहीं है तो कैटेगराइज तो कर दिया ना गवर्नमेंट ने। तो गवर्नमेंट की नजर में कभी भी सभी लोग बराबर नहीं होते, और कभी भी सभी लोग बराबर होते भी नहीं है। आप ही में से अगर यहाँ 50 लोग बैठे हैं, इन 50 लोगों में से सभी लोग बराबर है, क्या पता? किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहे हैं, तो मैं इकोनॉमिक पॉइंट की बात करूंगा यहाँ पे, स्पिरिचुअल पॉइंट छोड़ दीजिए। धर्म के आधार पर, रिलीजन में, सेक्टर वाइज, कम्युनिटी, उससे मतलब आप हिंदू हैं, मुस्लिम है, सिख, वो यहाँ गवर्नमेंट कोई भी स्कीम हिंदुओं के लिए चला रही है? क्या लगता है कोई स्कीम का नाम बताइए जो स्पेशली हिंदू योजना हो, या मुस्लिम अल्लाह योजना हो, क्रिश्चियन की योजना, कोई योजना ऐसी चला रही है? नहीं। इसका मतलब गवर्नमेंट किस पे ध्यान नहीं देती है? स्पिरिचुअलिटी पे या रिलीजन पे। सरकार ये देखती है कि आपकी 8 लाख से कम है तो आप किस में हैं? ईडब्ल्यूएस में हैं। 8 लाख से, अब 8 लाख से कम आप हिंदू हैं तो भी उसी में, मुस्लिम है तो भी उसी में, ठीक है? तो गवर्नमेंट हाँ सेक्टर करती है, कैटेगराइज करती है अकॉर्डिंग टू इनकम। सोशल जस्टिस और कंट्रोल ऑन मोनोपोली बहुत जरूरी है, इसको जरूर लिखिए। कंट्रोल ऑफ मोनोपोली, एकाधिकार की समाप्ति, मोनोपोली को कम करना बहुत जरूरी है। मोनोपोली को कम करना बहुत जरूरी होता है। इसके लिए गवर्नमेंट ने कंट्रोल ऑफ मोनोपोली को, यहां भी लिख लो, पढ़ेंगे वहां पे, उसका नाम है FRBM एक्ट। FRBM एक्ट, ये पढ़ना है आपको, FRBM। मोनोपोली को खत्म करने के लिए। मोनोपोली किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक सिचुएशन होती है इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से। कभी भी कोई भी देश, अच्छा मोनोपोली और कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी सेम ही हो गया, बस सीधी बात है। तो कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में एक मार्केट का कंट्रोल है, मोनोपोली में कंपनी का कंट्रोल है। तो कभी भी नोट कर लो खाली, ठीक है? FRBM एक्ट, मोनोपोली के अंदर हेडिंग डाल के नोट कर लो बस, ठीक है? फॉरेन रेगुलेशन करके कुछ होता है, ठीक है? चलो ये हो गया, डन, ठीक है? यहां पे नेक्स्ट हेडिंग आओ, ये हो गया कंट्रोल ऑफ। चलो गवर्नमेंट ने हेडिंग बस डाल दो, वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। वॉशिंगटन कॉन्सेंसस हिंदी में बोलते हैं वॉशिंगटन सहमति। वॉशिंगटन सहमति, इसको आपको सीधे सीधे यहां से तो नहीं कर पाएंगे, कॉपी कर लेंगे। कितने पॉइंट हैं? सिंपली है, गवर्नमेंट ने बताए हैं। अब मैंने पॉलिसी वाले में देखो, 10 रिकमेंडेड पॉलिसी रिफॉर्म ऑफ द वॉशिंगटन कॉन्सेंसस। वॉशिंगटन में मीटिंग हुई थी, 1989 की मीटिंग का नाम है, नोट करो, 1989 की मीटिंग है। इस 1989 बहुत ध्यान, स्पेशली
क्वेश्चन है सिविल्स का, आईएएस का। इस तरीके के क्वेश्चन में क्या है, वॉशिंगटन सेंसस में अगर किसी भी देश को अपने को इकोनॉमिकली रिफॉर्म करना है तो उसको ये 10 पॉइंट फॉलो करने चाहिए। ये सहमति हुई थी, समझ रहे, एग्रीमेंट टाइप का हुआ था। कहां पे हुई थी, वॉशिंगटन में हुई थी, 89 में हुई थी। ठीक बात है, पॉइंटर नोट आ रहे हैं सबको, दिख रहा है, मैं इसको जूम कर दूं, देख लेते हैं अब। ठीक है, चलो इसको नोट करो प्रॉपरली इंग्लिश में, मैं हिंदी में यहां लिखता हूं, अपना अपना नोट करते चलिए। बता दूंगा क्या होता है ये।